शिक्षा केंद्र एकेडमी, आपके भविष्य की उड़ान। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम अपना फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं रेशन प्रोपोर्शन पे। सिर्फ हम लोगों ने सारा का सारा बेसिक कवर कर लिया था। अभी हम उस बेसिक के बेस्ड पर सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन रेशन प्रोपोर्शन के बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, 15,500 रुपया इसको 3 रेशो में डिवाइड किया हुआ। ठीक है, तो जो रेशो दिया है वो क्या हमारी 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5। देखो, रेशो का मतलब होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म, पर वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। बट ये सारी रेशो तो फ्रैक्शन में है। हमारा क्या काम होना चाहिए, इस रेशो को एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तब इसको कैसे करें कन्वर्ट, बताओ। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये सारे नीचे वाले नंबर कट जाएं। तो सीधा सा हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 2, 3, 5 का एलसीएम, और 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होता है, वो होता है हमारा 30। तो सारे सारे की सारी फ्रैक्शन को हम लोगों ने 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 1/2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, फिर 1/3 को करना पड़ेगा, और 1/5 को भी 30 से करना पड़ेगा। जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 15, ये आएगा हमारा 10, और ये आएगा हमारा 6। तो जो फाइनली हमारी रेशो बन जाएगी वो कितनी आएगी, 15:10:6। ठीक है, अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि टोटल पैसा हमारा कितना है, 15,500, और उसको 3 हिस्सों में बांटा हमने। एक को 15 दिया, एक को 10 दिया, और एक को 6 दिया। तो बस टोटल कितना बांटा उन्होंने, बताओ। 15 और 10 25, 25 और 6, टोटल बांटा उन्होंने 31। टोटल 31 पार्ट बांटा। ठीक है, बट एक्चुअली में कितने कितना बांटा उन्होंने, 15,500। मतलब ये 31 पार्ट ही किसके बराबर दिया हमें, 15,500 के। तो यहाँ से अब डिवाइड करेंगे, इधर से एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15,500 डिवाइड बाई 31। तो ये आ गया हमारा 500। तो यहाँ से हमारी एक पार्ट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमें चाहिए कि तीनों को कितना कितना हिस्सा मिला। ठीक है, 15,500 का। अगर हमारा एक पार्ट की वैल्यू 500 है तो 15 पार्ट की कितना होगा, बताओ। तो 15 पार्ट को 500 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक एक पार्ट का अगर एक पार्ट की वैल्यू 500 है तो 15 पार्ट की कितनी होगी, तो 15 × 500, ये आएगा हमारा 7500। तो ये पहला पार्ट आ गया हमारा 7500। अभी सेकंड पार्ट भी हमें वैसे ही करना है। अगर एक पार्ट हमारा 500 है तो 10 पार्ट कितना होगा, 10 × 500, तो ये आएगा हमारा 5000। तो 6 पार्ट कितना होगा, 6 × 500, तो ये आएगा हमारा 3000। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 7500, 3000, 5000 और 3000। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन। एक बंदे की सेविंग और एक्सपेंसेस का रेशियो दिया है। एक्सपेंसेस और सेविंग का रेशियो हमें क्या दिया है, 26:3। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनकम का मतलब क्या होता है। इनकम का मतलब क्या होता है, जितना हमने खर्चा किया और जितना हमने बचाया उसी को मिला के हमारी इनकम बनती है। ठीक है, तो अब बताओ इनकम कितनी होगी। हमने 26 खर्चा कर दिया, 3 हमने सेव किया, इनकम इन्हीं इन्हीं दोनों को मिला के इनकम बनती है। इसका मतलब इनकम हमारी कितनी होगी, 29। 26 और 3 29 हो गया। टोटल हमारी इनकम 29 थी, इसमें से हमने 26 खर्च कर दिया और 3 हमने सेव कर लिया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। इफ योर मंथली इनकम इज 14,500, बोल रहा हमारी मंथली इनकम है 14,500, तो बताओ हमने कितना सेव किया। ठीक है, अब देखो हमारी रेशो में इनकम कितनी आ रही है, 29 पार्ट की, बट एक्चुअली कितनी है वो, 14,500। रेशो में हमारी इनकम आ रही है 29 पार्ट की, बट एक्चुअली कितनी है वो, 14,500। तो यहाँ से अब हम एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आएगी, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 से कट जाएगा। एक पार्ट की वैल्यू होगी 500। हमें चाहिए थी सेविंग। अब बताओ सेविंग कितनी है रेशो में, 3। मतलब हमें 3 पार्ट की वैल्यू चाहिए। अगर एक पार्ट हमारा 500 तो 3 पार्ट, 3 × 500, तो ये आ जाएगा हमारा 1500। तो ऑप्शन नंबर सी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है। ठीक है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। कोई दो बंदे हैं, ए और एक बी, दोनों की जो इनकम है वो कितनी दी है, एक की दी है 6,000 और दूसरे की 8,000। ठीक है, ए और बी
ए की इनकम है हमारी 6,000, बी की इनकम है 8,000, ठीक है। इफ़ देयर एक्सपेंसेस आर 70% और 80%, ये अपने 70% खर्च कर देता है और ये 80% खर्च कर देता है, ठीक है। अगर ये 70% खर्चता तो बताओ सेव कितना करता होगा? 30% सेव करता होगा ये, और ये 20% सेव करता होगा, ठीक है। हमें बताना रेशो ऑफ सेविंग, जैसे ए ने कुछ सेव किया होगा और बी ने कुछ सेव किया होगा, उन दोनों की रेशो बतानी है हमने, ठीक है। अब इधर से हमें क्या समझ लगी कि ए ने कितना सेव किया, 6,000 का 30% ए ने सेव किया, तो 6,000 का 30% कितना होता है बताओ? जब इसको निकालेंगे हम तो ये आएगा 1800। बी ने सेव किया 20%, 8,000 का, तो 8,000 का 20% कितना होता है बताओ? तो ये आएगा हमारा 1600। हमें इन दोनों की रेशो चाहिए थी, तो 1800 रेशो 1600। जब हम इसको काटेंगे तो 0 0 कट गया हमारा, फिर 2 से काट दो, 2 9 जार और 2 8 जार, तो हमारी रेशो आ जाएगी फाइनली सेविंग की कितनी, 9:8। तो ए पार्ट आंसर। ए मनी इज डिवाइडेड इनटू ए, बी एंड सी इन रेशो 3:5:7। ए, बी और सी में कुछ पैसा डिवाइड किया गया, किस रेशो में? 3:5:7। और हमें हिंट क्या दिया है कि जो सी का शेयर है वो ए से 1600 ज़्यादा है। जो सी का शेयर है ए से 1600 ज़्यादा है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करें तो कैसे लिख सकते हैं हम? सी माइनस ए कितना हमारा 1600, ठीक है। अब बताओ रेशियो में सी माइनस ए कितना है? रेशियो में सी हमारा 7 है, ए हमारा 3 है। जब इनको माइनस करेंगे तो आएगा 4, तो 4 पार्ट। तो रेशियो में 4 पार्ट किसके बराबर है? 1600 के। देखो ना, ये सी माइनस ए और यहाँ भी सी माइनस ए, तो यहाँ पे सी माइनस ए आ रहा हमारा 4 पार्ट, और यहाँ पे है 1600, मतलब 4 पार्ट हमारा किसके बराबर है? 1600 के। तो जब यहाँ से हम एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो इसको काटेंगे तो आएगा 400। अगर एक पार्ट हमारा 400, हमें निकालना क्या था? व्हाट इज द बी शेयर। देखो इधर बी का शेयर कितना, 5 पार्ट का। हमारा एक पार्ट की वैल्यू 400, तो 5 पार्ट की कितनी होगी बताओ? 5 इंटू 400, जो कि हो जाएगा हमारा 2000। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ए, बी एंड सी। कुछ पैसा ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड किया गया कि बी गेट्स 12.5% मोर देन ए, कि ए जितना भी है बी को उससे 12.5% ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो 12.5% का मतलब होता है हमारा 1/8। इसका मतलब अगर ए हमारा 8 है तो बी को उससे 1 ज़्यादा मिल रहा है, तो बी को कितना मिल रहा है? 9। अगर ए हमारा 8 है तो बी को मिलेगा 9। अब सेकंड लाइन में क्या लिखा है? बट 25% मोर देन सी। जब कॉमन लगता है ना तो पहले वाले की बात कर रहा था, मतलब बी की ही बात कर रहा है। तो बी गेट्स 25% मोर देन सी, बी को सी से 25% ज़्यादा मिल रहा है। तो 25% का मतलब होता है हमारा 1/4। इसका मतलब अगर सी हमारा 4 है तो बी को उससे 1 ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 5। अगर ये हमारा 4 है तो बी को उससे 1 ज़्यादा, मतलब 5 मिल रहा है। अभी जब हम लोग अपना बेसिक कर रहे थे, हमने इसको करने का तरीका सीख लिया था कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये वाले 9 को हमने इधर लिख देना और ये वाले 5 को हमने लिख देना इधर, और हमने पूरा मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आएगा हमारा 40, ये 45 और ये आएगा हमारा 36। तो फाइनली ए बी सी की रेशो आएगी, वो आएगी 40:45:36, ठीक है। जो हमारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो किस रेशो में किया होगा? 40:45:36, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इधर मूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। इफ ए एंड सी इज 5700। अब बताओ इधर रेशो में ए एंड सी कितना है? ए एंड सी रेशो में कितना हमारा? 40+36, जो कि बन जाता हमारा 76 पार्ट्स का। बट एक्चुअली ये 76 पार्ट किसके बराबर दिया हमें? 5700 के, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आएगी? 5700 डिवाइड बाई 76।
जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा 75। तो एक पार्ट की वैल्यू हमारी आ गई 75। हमें बस एक पार्ट की वैल्यू निकालनी होती है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में दिया होता है निकल जाता है, ठीक है। अभी हमें पूछा क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी निकालो, ए और सी का डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे ए हमारा 40 है और सी कितना 36। तो ए माइनस सी कितना आएगा हमारा 40 माइनस 36, जो कि आएगा 4 पार्ट। अगर एक पार्ट हमारा 75 है तो 4 पार्ट कितना होगा 4 × 75, जो कि हो जाएगा हमारा 300। तो हमारा ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसकी तरह ही सिमिलर है। सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ए बी और सी में कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि बी गेट्स 10% लेस देन ए, कि बी को 10% कम मिले ए से। सबसे पहले 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। इसका मतलब अगर ए हमारा 10 है तो बी को अब कम मिल रहा है, मतलब उससे एक कम मिल रहा है, तो बी कितना होगा हमारा 9। अगर ये 10 है तो ये कितना 9। इसके अलावा कॉमन लगा तो मतलब बी की बात कर रहा है, बी 20% लेस देन सी, बी को 20% कम मिल रहा है सी से। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर सी हमारा 5 है तो उससे एक कम मिल रहा है बी को, मतलब बी हमारा 4। अगर सी हमारा 5 है तो बी को उससे एक कम मिल रहा है, मतलब बी को मिल रहा है 4। और लास्ट लाइन लिखी है हमारी, एंड डी गेट्स 33 1/3% मोर देन सी। 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। डी को इतने परसेंट ज्यादा मिल रहा है सी से। इसका मतलब अगर सी हमारा 3 है, डी को उससे एक ज्यादा मिल रहा है, मतलब डी को कितना मिल रहा है 4। अगर सी हमारा है 3 तो डी को उससे एक ज्यादा मतलब 4 मिल रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। तो इसको तो हमें पता है हमने कैसे करना होता है। ये वाला 9 को हमने इधर लिख देना, इसके साथ वाला इधर लिख देना। ये 5 का इधर आएगा 5, इसके साथ 4 है तो 4 आएगा, इधर 3 आएगा और इधर भी 3 आएगा, ठीक है। अभी सब में कुछ कॉमन आ रहा है तो हम काट सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 3 3, और जब 3 से कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, ठीक है। अभी और कुछ कटता नहीं है तो हम बस इधर ही रहने देंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 40, रेशो 9 × 4 36, 9 × 5 45, 3 × 5 15 × 4 60। तो फाइनली जो हमारी रेशियो आ गई वो है 40:36:45:60। अभी जो क्वेश्चन में पूछा वो देखते हैं, ठीक है। देन फाइंड डी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, कि डी कितने परसेंट ज्यादा है ए से। तो डी हमारा 60 है, ए हमारा 40 है। तो बताओ कितना ज्यादा है। 60 40 से कितना ज्यादा होता है, तो कितना ज्यादा है 20 से ज्यादा है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, ए से कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, तो नीचे वाला हमने ए लिखना है। तो ए कितना हमारा 40 × 100। जब भी परसेंटेज मोर निकालना होता है तो हमने पहले डिफरेंस देखना कितना है। 60 में से 40 के तो आया 20। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं हम लोग, ए से। तो ए कितना हमारा 40, 40 से डिवाइड करते हैं इंटू 100। जब इसको सॉल्व किया हमने तो ये आएगा हमारा 50%। तो क्वेश्चन पूछा था हमें डी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो वो आएगा हमारा कितना 50%। तो ऑप्शन नंबर बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूट 3,30,000 रुपये, 3 हिस्सों में उसने अपना पैसा बांटा। इस तरीके से बांटा कि 1/2 पार्ट ऑफ डॉटर किसके बराबर है, 1/4 पार्ट ऑफ वाइफ इक्वल्स टू 1/5 पार्ट ऑफ सन। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, जब तक हमारे पास रेशो हो। हमारे पास रेशो आ जाए तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में रेशो नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में हमें इक्वल्स दे दिया सबका। तो इनकी रेशो कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो इसको रेशो बनाने का कोई अलग से तरीका नहीं है। हमने क्या करना है, बस जो भी इसके नीचे लिखा हुआ वही इसकी रेशो बन जाएगी, ठीक है। तो डी रेशो वाइफ रेशो सन कितना हो जाएगा 2:4:5।
अगर अपॉन में कुछ भी है और सब इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी रेशो क्या बन जाती है, जो भी उसके नीचे है वही उसकी रेशो बन जाती है, ठीक है। तो 2:4:5 इसकी रेशो बन जाएगी। मतलब टोटल बंदे ने 2 पार्ट डॉटर को दिया, 4 पार्ट वाइफ को दिया और 5 पार्ट सन को दिया। अब बता टोटल कितने पार्ट उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। 5 और 4 9 और 9 और 2 11, टोटल 11 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया। बट एक्चुअली में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 3,30,000। इसका मतलब 11 पार्ट किसके बराबर है, 3,30,000 के। यहाँ से जब एक पार्ट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 11 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 10,000। तो हमें एक पार्ट की वैल्यू निकल जाए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब पूछा हाउ मच इज द डॉटर शेयर। अब बता डॉटर का शेयर कितना है, 2 पार्ट का। तो अगर एक पार्ट हमारा 10,000 तो 2 पार्ट 20,000। तो 2 पार्ट कितना आएगा, 2 × 10,000, जो कि निकल के आएगा हमारा 20,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है क्योंकि इधर इंग्लिश में जो लिखा हुआ था वो आया नहीं, हिंदी में पढ़ लो, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। तो इनिशियल हमें कुछ रेशो दी थी जो थी 7:13। तो हमने उसमें कुछ ऐड किया। कितना ऐड किया हमने, 24 ऐड किया दोनों साइड। इधर भी हमने 24 ऐड किया और इधर भी हमने कितना ऐड किया, 24। तो जो ऐड होने के बाद जो नई रेशो बनी वो क्या बन गई हमारी, 11:17। अभी हर क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ दिया होता है बट इधर कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन द बोथ इनिशियल नंबर्स। अब क्वेश्चन को समझो, ठीक है। ये हमें दिया इनिशियल रेशो थी 7:13। दोनों नंबर्स में हमने कुछ ऐड किया, 24 ऐड किया और जो ऐड करने के बाद रेशो बन गई वो थी हमारी 11:17। अब हमने ऐड कितना किया, 24। बट बताओ रेशो में कितना ऐड हो रहा है, 7 से 11 हुआ, मतलब कितना ऐड हुआ, 4 पार्ट ऐड हुआ। इसका मतलब 4 पार्ट एक इसके बराबर दिया हमें 24 के। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, वो कितनी आएगी, 6। अब बताओ हमें निकालना क्या था, इनिशियल जो भी नंबर्स थे उनके डिफरेंस। इनिशियल नंबर था हमारा एक 13, एक था 7 पार्ट का। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 6 पार्ट। अगर एक पार्ट हमारा 6 तो 6 पार्ट कितना आएगा, 6 × 6, जो कि आएगा 36। तो जो इनिशियल नंबर होंगे उनका डिफरेंस कितना आएगा हमारा, 36। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, ठीक है। तो मान लो इनिशियल हमारी रेशो थी 7:13। तो रेशो का मतलब होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, ठीक है। एक्चुअल नंबर क्या होंगे हमारे, मान लो 7x और 13x होंगे, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं ना ये। तो 7x/13x। तो दोनों में हमने 24 ऐड करना, ठीक है। तो पहले में भी हमने 24 ऐड किया, दूसरे में भी हमने 24 ऐड किया। तो जो न्यू रेशो बनेगी वो कितनी बनेगी हमारी, 11:17। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7x + 24 × 17। इधर आ जाएगा हमारा 13x + 24 × 11। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा हमारा 119x + 24 × 17 करेंगे तो आएगा हमारा 408। तो 13 इंटू जब 11 करेंगे तो आएगा हमारा 143x और 24 × 11 करेंगे तो आएगा हमारा 264। यहाँ तक हो गया, ठीक है हमारा। अभी हम लोग ने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाले को इधर ले जाओ और इसको इधर कर दो, ठीक है। तो 143x - 119x = 408 - 264। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 144 और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा 24x। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा हमारा, x आ जाएगा हमारा 6। हमें डिफरेंस चाहिए था इनिशियल नंबर में। इनिशियल नंबर था हमारा एक 7x और एक था 3x। इनका डिफरेंस कितना आएगा बताओ, ये आएगा 6x। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, ये अभी 6। तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 × 6 36। ये था इसके बिल्कुल बेसिक अप्रोच। हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना जब कितना ज़्यादा लंबा हो गया है। तो अगर एग्जाम में ऐसा करने लगेंगे तो ख़त्म ही नहीं होने आएगा, ठीक है। तो जो हमने पहले बेसिक किया, कंसेप्ट किया और शॉर्ट ट्रिक से किया, आपको यही करना है। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6 ईयर अगो रेशो बिटवीन द एज ऑफ 20 मदर एंड 20 एज। 6 साल पहले की बात कर रहा है और क्या बोल रहा है कि बी की मदर की एज और बी की एज
बी की जो मदर है और बी, इन दोनों की जो रेशो है 6 साल पहले की, वो कितनी है? 7:3। ये 6 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ इनकी कुछ प्रेजेंट एज होगी और 8 साल बाद, 8 साल के बाद जो उनकी रेशो बन जाएगी वो कितनी होगी हमारी? 7:4। द रेशो बिटवीन देयर एजेस विल बी 7:4। हमने प्रेजेंट एज बतानी है, इनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं हमने, वो कैसे करने हैं? देखो, अगर मैं आज आपसे 2 साल बड़ा हूँ, मान लो मेरी एज है आज के टाइम 20 साल और आपकी है 18 साल, तो 10 साल के बाद मेरी एज कितनी होगी बताओ? मेरी एज हो जाएगी 30 साल और आपकी एज हो जाएगी 28 साल। हमारी एज का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 2 साल, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 2 साल। इसका मतलब क्या है कि एज का डिफरेंस कभी कम नहीं होता, एज का डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है? 4 का, और यहाँ पे कितना? 3 का। तो एज का डिफरेंस हमने बताया था कभी डिफरेंट हो ही नहीं सकता, बट यहाँ पे तो डिफरेंट आ रहा है ना, हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करते हैं? 4 और 3 का एलसीएम जो होता है 12। तो 4 को 12 कैसे बनाए? इस पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि ये 12 बन जाए। और 3 को हम लोग 12 कैसे बना सकते हैं? पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो जो न्यू रेशो आएगी वो कितनी आएगी हमारी, बताओ? 7 × 3 21, 3 × 3 9। फिर 6 साल का गैप हो गया यहाँ पे, और यहाँ से 8 साल के बाद कितना रेशो बन जाएगी? 7 × 4 28, 4 × 4 16, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब बताओ रेशो में कितना गैप है? 7 पार्ट का। और एक्चुअली कितना गैप है? 8 और 6 14। देखो 6 साल यहाँ तक और 8 साल बाद, टोटल 8 और 6 कितना हो गया? 14। तो एक पार्ट की वैल्यू हमारी आ गई 2, ठीक है। अब बताओ हमें क्या चाहिए था? प्रेजेंट एज। हमें ये वाली एज चाहिए, ठीक है। अगर एक पार्ट की वैल्यू बताओ हमारी अगर 2 है, तो 21 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 42। अगर एक पार्ट की वैल्यू हमारी 2 है तो 9 पार्ट की कितनी होगी? 18। तो हमें प्रेजेंट चाहिए ना, ये तो 6 साल पहले की एज है, तो 6 साल बाद कितनी होगी बताओ? 42 और 6 कितना हो गया? 48। 18 और 6 कितना हो गया? 24। प्रेजेंट एज बी की पूछिए, तो बी की प्रेजेंट एज आएगी हमारी 24। तो सी पार्ट। क्वेश्चन लंबा था बट कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, तो हमें 6 साल पहले की रेशो दी थी 7:3, और 8 साल बाद की रेशो दी थी 7:4। सबसे पहले हमने गैप देखना है, क्योंकि गैप हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे गैप था हमारा 4 का, यहाँ था 3 का। तो गैप को बराबर करने के लिए किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जो भी इनका एलसीएम आ रहा है हमें वो बना देना, ठीक है। तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। अब बताओ 4 को 12 कैसे बनाए? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 को 12 कैसे बनाए? 4 से मल्टीप्लाई करके। तो पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो न्यू रेशो हमारी आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे? 7 × 3 21, 3 × 3 9। यहाँ पे आएगा हमारा 7 × 4 28, 4 × 4 16। अब हमारा एजेस का गैप कितना है? यहाँ से 6 साल और यहाँ से 8 साल, मतलब 14 साल का गैप है। और रेशो में कितना गैप है? 28 - 21 7 पार्ट का। एक पार्ट की वैल्यू आएगी हमारी 2। हमें चाहिए थी बी की एज, प्रेजेंट एज, मतलब बी की प्रेजेंट एज यहाँ पे कहीं भी होगी, ठीक है। तो बी की 6 साल पहले एज थी 9 पार्ट की। अगर एक पार्ट हमारा 2, तो 9 पार्ट कितना होगा हमारा? 18 साल। ये 6 साल पहले की एज थी, तो 6 साल बाद कितना होगा? 18 और 6 24, ठीक है। चलो नेक्स्ट। द रेशो मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर की रेशो हमें दी है 7:9। इसके बाद हमें क्या बोला? 27 लीटर हमने पानी उसमें ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद जो हमारी न्यू रेशो बन गई है वो कितनी बन गई है? 7:12, ठीक है। मिल्क और वाटर की रेशो दी है 7:9। हमने कुछ पानी ऐड किया जिसकी वजह से रेशो हमारी बन गई है 7:12। कितना पानी हमने ऐड किया? 27 लीटर्स का। बट रेशो में कितना ऐड हुआ बताओ? रेशो में ये पानी है, कितने पार्ट का पानी ऐड हुआ? 3 पार्ट का। तो 3 पार्ट हमारा किसके बराबर दिया? 27 के। तो एक पार्ट आएगा हमारा 9 लीटर के।
अब बताओ क्या निकालना हमने, फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। जो मिक्सचर हमारा बन के आया उसमें मिल्क कितना था वो जानना हमें। तो ये हमारा मिक्सचर बन के आया पानी ऐड करने के बाद, तो कितना मिल्क है इसमें से 7 पार्ट का। अगर एक पार्ट हमारा 9 के बराबर है तो 7 पार्ट किसके बराबर होगा, 7 × 9, जो कि हो जाएगा हमारा 63 लीटर के। तो इस क्वेश्चन में इसका ऑप्शन सही नहीं लिखे हैं, तो इसका आंसर सही आंसर कितना है, 63 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर की रेशियो हमें दी है 5:3। हमने कुछ पानी ऐड किया, कितना पानी ऐड किया हमने, 68 लीटर्स का। और जो न्यू रेशियो बन गई हमारी कितनी बन गई, 7:11। हमने कुछ पानी ऐड किया जिसकी वजह से न्यू रेशियो हमारी बन गई 7:11। अब सबसे पहले देखो, एक मिक्सचर था मिल्क और पानी का, हमने उसमें पानी ऐड किया, तो जो न्यू रेशियो बन गई कितनी आई हमारी, 7:11। देखो हमने पानी ऐड किया तो दूध में, दूध की क्वांटिटी तो उतनी रहनी चाहिए ना जितनी थी। अगर पहले 10 लीटर दूध था, पानी मिलाओ तो दूध तो अभी भी उसमें 10 लीटर ही है। मिक्सचर बढ़ जाएगा वो अलग बात है, बट दूध तो अभी भी 10 लीटर ही होगा ना उसमें। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पहले दूध हमारा 5 था, अब हो गया 7। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हमें सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करें, दोनों का एलसीएम 35। अब इसको बताओ 35 कैसे बना सकते हैं हम, 7 से मल्टीप्लाई करके और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 35 बनेगा। ठीक है, तो जो न्यू रेशियो हमारी मिल्क और वाटर की आ गई वो आएगी हमारी 35:7 × 3 या 21। यहाँ पे 5 × 7 35 और 5 × 11 55। ठीक है, अब हमें पता लग रहा है कि मिल्क उतना ही रहा हमारा, मिल्क पहले भी 35 था अब भी 35 है, पानी में चेंजेस आ गया। ठीक है, अब बताओ पानी में कितना चेंज आया, पहले 21 था अब हो गया 55। तो कितना चेंज आया, 55 - 21, जो हो जाएगा हमारा 34 पार्ट का। और जो किसके बराबर दिया हमें, 68 लीटर्स के। जब हम एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी हमारी 2 लीटर। अब बताओ निकालना क्या, फाइंड द न्यू अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। जो हमारा मिक्सचर बन के आया उसमें पानी कितना है, तो पानी कितना बताओ, 55 लीटर्स का पानी है। तो अगर एक पार्ट हमारा 2 लीटर, तो 55 पार्ट कितना, कितने के बराबर होगा, 55 × 2, जो कि आएगा हमारा 110 लीटर्स के बराबर। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि 5200 रुपीज हमने डिवाइड करने थे, किस रेशो में डिवाइड करने थे, 1/3, रेशो 1/4, रेशो 1/2। बट गलती से हमने किस रेशो में डिवाइड कर दिए, 7:4:15। मतलब हमने इस रेशो में तीनों को, ए, बी और सी को, इस रेशो में हमने पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना था, बट गलती से हमने इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने बताना है कि इस तरीके से सी के पास कितना ज़्यादा पैसा चला गया होगा। ठीक है, तो करेक्ट हमने इस तरीके से करना था, बट गलती से हमने ये कर दिया, बट इतना पैसा हमने दे दिया, बट देना हमें इस तरीके से चाहिए था। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो जब भी मैंने बोला था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फ्रैक्शन वाले को हमने कैसे सॉल्व करना है, तो 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारी न्यूमेरिकल रेशो आएगी वो कितनी आएगी, 1/3। 12 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4। रेशो 3:6। मतलब जो हमने पैसा बांटा वो किस रेशो में बांटा, 4:3:6। एक्चुअली में हमें इस रेशो में बांटना था। कितना पैसा बांटा, एक को 4, एक को 3, एक को 6, कितना हो गया, 13 पार्ट का। तो एक्चुअली में किसके बराबर दिया हमें 13 पार्ट, एक्चुअली में हमें दिए 5200 के। तो एक पार्ट की वैल्यू आएगी हमारी 400। हमें सिर्फ सी से मतलब है। ठीक है, कि अमाउंट सी को कितना ज़्यादा पैसा मिल गया। अब बताओ सी को इधर कितना मिला होगा, अगर एक पार्ट 400 है तो 6 पार्ट कितना होगा, 6 × 400, जो कि हो जाएगा हमारा 2400। मतलब पहले केस में सी को मिला 2400, जो असली में मिलना चाहिए, बट गलती से उसको उसको कितना मिल गया, 15 पार्ट का। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 15 और 7 कितना हो गया, 22, 22 और 4 26, यहाँ पे टोटल 26 पार्ट बांटा है। तो 26 पार्ट किसके बराबर दिया हुआ हमें, 5200 के। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से आएगी 200। तो सी को बताओ कितना मिला, अगर एक पार्ट 200 है तो सी को कितना मिला, 15 पार्ट का। तो 15 × 200 कितना आ जाएगा हमारा, 3000। अब बताओ सी को कितना ज़्यादा मिल गया,
मिलना उसको 2400 चाहिए था, बट मिल कितना गया 3000। तो सी को कितना ज़्यादा मिला 600। तो ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक्सपेंडिचर की रेशियो में दी है 4:9:5। इसका मतलब है कि एक तीन बंदे हैं ए बी सी, उनकी कुछ इनकम है, उसमें से वो कुछ खर्च कर देते हैं, ठीक है। ए कुछ खर्च कर देता है, बी भी कुछ खर्च करता है और सी भी कुछ खर्च कर देता है, ठीक है। और तीनों को रेशियो में दिए क्या 4:9:5। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, ए बी और सी की एक्सपेंसेस की रेशियो दिया हमें 4:9:5। मतलब ये तो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, ये इतनी रेशियो है। अभी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। तो क्वेश्चन में लिखा है कि ए 20% सेव करता है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 मतलब 5 में से वो एक हिस्सा सेव कर लेता है। मतलब अगर उसकी टोटल इनकम 5 है, उसमें से वो अगर उसकी टोटल इनकम है 5, ए की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर उसकी टोटल इनकम है 5, उसमें उसमें से वो सेव कितना कर रहा है 1, और खर्च कितना कर रहा है 4। और एक्चुअली में भी हमारे ये रेशियो है 4। इसका मतलब इसकी इनकम 5 ही है। अगर ये कुछ और होता फिर हम करते कुछ, ठीक है। अब सेकंड में बी 25% सेव कर रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब अगर उसकी बी की इनकम 4 है, उसमें से वो 1 सेव कर रहा है और खर्च कितना कर रहा है 3। बट एक्चुअली में खर्च कितना कर रहा है 9। तो अब ये तो गलत हो गया ना। अभी बताओ 3 को हम लोग 9 कैसे बना सकते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करके। तो रेशियो में जब भी मल्टीप्लाई होता है तो सब में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो जो एक्चुअल रेशियो आएगी वो कितनी आएगी हमारी बी की, 4 × 3 12, 1 × 3 3, और 3 × 3 9। मतलब जो बी की एक्चुअल रेशियो आएगी वो आएगी हमारी 12:3:9। और वैसे सी, सी कितना सेव कर रहा है हमारा 16.66%। तो 16.66% का मतलब होता है हमारा 1/6। इसका मतलब अगर इसकी टोटल इनकम है 6, इसमें से वो 1 सेव कर रहा है और 5 खर्च कर रहा है। बट रेशियो में देखो इधर भी 5 ही खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये हमारी इसकी सही है, इसकी इनकम 6 ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो। टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर कितनी दी है 4600। टोटल इनकम ए बी सी की दी है 4600। अब बताओ रेशो में इनकी इनकी इनकम कितनी है, इसकी 5, इसकी 12 और इसकी 6। तो टोटल इनकम कितनी होगी 12 + 6 + 5, ये होगी 23। ये होगी किसके बराबर दिया हमें 4600 के। यहाँ से जब एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे आएगी हमारी 200। तो निकालना क्या था हमने, फाइंड द इनकम डिफरेंस ऑफ बी एंड सी। बी और सी का इनकम का डिफरेंस देखना। बी की इनकम हमारी 12, सी की 6, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 12 - 6, तो 6 पार्ट। अगर एक पार्ट हमारा 200 तो 6 पार्ट कितना होगा 6 × 200, जो कि आएगा हमारा 1200। तो 1200 हमारा बी पार्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा बी पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक 200 ग्राम का एलोय है। एलोय का मतलब मिक्सचर है, ठीक है, किसी दो चीजों का। किस किस का मिक्सचर है ये, कॉपर और जिंक का। इसमें से कॉपर हमारा 2 पार्ट का और जिंक हमारा 3 पार्ट का। अब पूछ रहा है इसमें से कितना कॉपर और डालें हम लोग, इसमें कितना कॉपर डालें जो नई रेशो हमारी बन जाए 3:2। अब सबसे पहले मिक्सचर में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि जब भी हमने कुछ डाला तो दूसरे वाली क्वांटिटी उतनी ही रहती है। अगर यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे भी सेम ही रहनी चाहिए। अब 3 और 2 को सेम कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, इसको दोनों को 6 बना दो, ठीक है। तो इस पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से कर दो। तो जो नई रेशो बन के आएगी वो कितनी आएगी हमारी, बताओ। ये आएगा 4, 2 × 2 4, और 2 × 3 6। ये आएगा 9, और ये आ जाएगा हमारा कितना 6, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, हमने निकालना क्या कि कितना कॉपर डाला होगा। बताओ रेशो में कितना कॉपर डाला है, 4 से 9 हो गया, मतलब 5 पार्ट का कॉपर डाला है। हमें एक पार्ट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया था 200 ग्राम का एलोय है, और जो इनिशियल मिक्सचर था वो कितने ग्राम का था 200। यहाँ पे इनिशियल मिक्सचर कितने पार्ट का, 10 पार्ट का, 4 ये और 6 ये, बस 10 पार्ट हमें किसके बराबर दिए 200 के। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू आएगी हमारी 20। हमें चाहिए क्या था डिफरेंस, डिफरेंस था हमारा 5 पार्ट का। तो 5 पार्ट किसके बराबर आएगा 5 × 20, जो कि आ जाएगा हमारा 100 ग्राम का। इसका मतलब हमें 100 ग्राम का कॉपर डालना पड़ेगा, तब जाके हमारी रेशो बन जाएगी 3:2 की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड। ये चैप्टर यहीं पे खत्म नहीं हुआ,
इसका यूज़ केस हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज़ केस हमारा परसेंटेज में होता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम में होता है, टाइम एंड वर्क में होता है, मिक्सचर एलिगेशन में भी होता है। ठीक है, हम लोग इसके क्वेश्चन उसमें भी करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो इस लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।